Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So आज के लेक्चर में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर 10th दैट इज़ सर्कल्स. ठीक है, सो इससे पहले के वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड एज वेल एक्सरसाइज 10.1. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ फर्स्ट. काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में. ऑल राइट, सो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर. फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. ठीक है, आगे बोला द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑप्शनल बेस्ड, तो सॉल्व तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा ऑप्शन चूज करने के लिए भी. सो वट एवर इज गिवन हम उसको टू द पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ भी करते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट बना लेते हैं Q. इस Q पॉइंट से क्या बोला गया आपको? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल. सर्कल पे टेंजेंट बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो एक सर्कल भी हमें चाहिए. सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट. सो दिस इज अ सर्कल और एक पॉइंट है Q, इसको थोड़ा नीचे कर. Q पॉइंट, इस पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है इस पर्टिकुलर सर्कल पे. सो टेंजेंट कुछ इस तरीके से. ठीक है, इसको नेम कर देते हैं P. आगे बोला है लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो गिवन कि जो पॉइंट Q से टेंजेंट बन रहा है सर्कल पे उसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, इस Q की डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर, सर्कल के सेंटर से. तो सर्कल का सेंटर लेट्स से यहाँ पे है, यहाँ से जो इस Q की डिस्टेंस है दिस इज O, वो आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर. तो ये भी आपको दिया हुआ है. आपसे पूछा है क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस क्या होगा? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे OP इज द रेडियस एंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट. तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि जो रेडियस है एंड द टेंजेंट क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसकी एक जो अननोन साइड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक, सो सॉल्विंग इट, गिवन what is given? QP is the tangent to the circle. Also QP की वैल्यू भी दे रखी है 24 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड OQ भी आपको गिवन है विच इज 25 सेंटीमीटर. और आपको फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज OP. ठीक, सो नाउ इन ट्रायंगल OQP, ट्रायंगल OQP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यदि यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज OQ इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर. अब सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. OQ की वैल्यू है 25 स्क्वायर एंड QP आपको दिया है 24 होल स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर मीन्स OP आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्दर इसको करेंगे. 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है? दिस इज 576 एंड प्लस OP स्क्वायर. OP आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. OP स्क्वायर को इधर ही रहने देते, 576 को अदर साइड भेज देते हैं. तो 625 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 576 एंड सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है? 625 में से 576, दिस विल बी 15. So 6, 7, 8, 9
एंड यहाँ पे बचा 1, 11 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, दैट मीन्स 4, ये तो कैंसिल होके 5। सो जो सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है दैट इज़ व्हाट 49। अब आपको ये भी पता है कि 49 क्या होता है, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका, 7 का। सो अल्टीमेटली जो OP की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर चल रही है तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लिया। दैट्स इट। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम हेयर यू कैन चूज द ऑप्शन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड द फिगर इज गिवन, ठीक है। इफ TP and TQ are the two tangents to a circle. Now अगर फिगर को आप देखो तो T is an external point और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है TP and the other tangent is TQ, ठीक है। सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं और सर्कल का सेंटर आपको दिया है दैट इज O, सो दैट एंगल POQ भी आपको दिया हुआ है विच इज़ 110 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एंगल PTQ, this you have to find out, ठीक। so whatever is given लिख लेते हैं इसको, given TP and TQ are two tangents, ठीक है। एंड क्या दे रखा है आपको, एंगल POQ is 110 डिग्री। So what we have to find out here, to find angle PTQ। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। नाउ आप कैसे फाइंड आउट करें वो देखते हैं। अगर आप देखो तो PTQO क्या फॉर्म हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। 4 साइड्स है ना, PT, TQ, QO एंड PO। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल पता है। ऑल्सो वी नो कि रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो नोन। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 एंगल्स पता है, चौथा फाइंड आउट करना है। तो हम क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स is 360 डिग्री, ठीक है। Now एंगल PTQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी of a quadrilateral। सो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सो PTQ तो निकालना है। TPO कितना है, 90 डिग्री। ऑल्सो TQO भी 90 डिग्री और POQ भी 110 डिग्री भी गिवन है, 360। सो नेक्स्ट स्टेप में PTQ को यहीं पे रहने देते हैं। 360 डिग्री माइनस ये सारे आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा देखो, 9, 90, 90, 180, 180 प्लस 110 कितना हो गया, 180 प्लस 110 दिस इज 290। सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, 290। PTQ इज इक्वल टू 360 में से 290 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। सो 70 डिग्री आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया है जो आपको फाइंड आउट करना था। PTQ की वैल्यू निकालनी थी एंड द वैल्यू इज 70 डिग्री। अगेन सेकंड क्वेश्चन भी ऑप्शनल है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, उसमें से जो जिसमें भी 70 डिग्री होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड आई गेस बी वाले पार्ट में यहाँ पे 70 डिग्री है, तो ऑप्शन बी विल बी योर
correct answer. All right, hopefully this much is very clear to you all. So yeah, in this lecture this is it. So आज के lecture में सिर्फ इतना ही. So जब तक next video नहीं आती है, you guys just keep watching and keep more and more practice at home. Thank you so much.